तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट, सारे तो इम्पॉर्टेंट ही है, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट डेज। अब ये कौन से डेज है? क्या ये हिस्ट्री की बात हो रही है? जी नहीं, ये हम लोग उन डेज की बात कर रहे हैं जो आते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड वाटर डे होता है, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले, क्योंकि इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये डे कब होता है, या इस दिन कौन सा डे होता है, ऐसे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं बाबू। तो सबको हर एक मंथ को मैंने डिवाइड किया कि इस मंथ में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही, बहुत सारे डेट्स है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे याद करना है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले जो जो डेट्स है ना उसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर जनवरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 है, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी एंड 26 जनवरी। स्टार्ट करते हैं 10 जनवरी को, तो वर्ल्ड हिंदी डे आता है, ठीक है। कौन सा डे आता है? वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी की बात करें तो नेशनल यूथ डे होता है, जो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के दिन होता है, बर्थ एनिवर्सरी के दिन होता है। 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे होता है, और तीनों आपको याद होने चाहिए, आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, ठीक है। सबके बारे में बात करें, जैसे 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे होता है, 4 दिसंबर को नेवी डे होता है, तब देखेंगे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, जो ऑलमोस्ट सभी को याद होगा। इसमें एक और याद रख लीजिएगा कि छोड़ी, उसको बाद में याद करें। चलिए आगे चलते हैं। 4 फरवरी को, फेब्रवरी की बात करें तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे होता है, एंड 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे आपका मनाया जाता है, ठीक है। सीवी रमन के लिए यहाँ पे होता है, जो उनका रमन इफेक्ट था, है ना। तो बहुत सारे, सभी के पीछे रीजन है, बस हम लोग कुछ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मार्च की बात करें तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 20 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड वाटर डे होता है। 23 मार्च को जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी की सजा हुई थी, उस दिन को उनके शहीद दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को। 24 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, ठीक है, थिंक स्पेलिंग सही है तो देख लीजिएगा, सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आते हैं अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे आता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे आता है, एंड 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है, डेज है जो आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं मई में बाबू, तो 1 मई को हमारा वर्ल्ड लेबर डे। अब इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना है, आपको याद रखना है। सेकेंड संडे की बात करें तो मदर्स डे होता है, मतलब मई में जो भी सेकेंड संडे जिस भी डेट को होगा उस दिन आपका मदर्स डे होता है, ठीक है। फिर बात करें 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, ठीक है। 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे या फिर नो स्मोकिंग डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। जून की बात करें तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें भी इंपॉर्टेंट की बात करूंगी, जो उस मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट डे होगी। तो कुछ मत याद करना, तो वो तो कम से कम याद कर ही लेना, ठीक है। 5 जून की बात करें वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 3rd संडे को फादर्स डे, जैसे मई के 2nd संडे को मदर्स डे होता है, वैसे ही जून के 3rd संडे को फादर्स डे होता है। जिस भी डे में 3rd संडे पढ़ा वो फादर्स डे हो जाता है, ठीक है। 21st डे ऑफ योगा मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है बाबू? 2015 से, ठीक है। 23 जून की बात करें तो वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेट होता है। जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एंड 26 जुलाई को जो कारगिल में, मतलब ठीक है, कारगिल में जो हमारी विजय दिवस सेलिब्रेट होती है, ठीक है, वो वाली। फिर आगे चलते हैं। 1 संडे को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ दिवस, जैसे यूथ डे, नेशनल यूथ डे हम लोग 12 जनवरी को करते हैं, और 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त को सबको पता है इंडिपेंडेंस डे। 19 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करें सितंबर की, तो 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। अक्टूबर की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की, ठीक है। तो महात्मा गांधी तो सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री कुछ ही लोगों को पता होता है, अब तो पता है लेकिन कुछ लोग भूल भी जाते हैं, तो याद रखिएगा। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, जैसे 5 सितंबर को हमारे यहाँ इंडिया में होता है, किसके बर्थडे पे, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। टीचर्स डे, जो हमारा टीचर्स डे होता है, वो किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, ये आप आंसर में बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर आते हैं 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, और यूएन 24 अक्टूबर को ही बना था। और ईयर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
कि किस ईयर में हमारा जो यूएन है वो बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं नवंबर। तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी पे। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे। 17 नवंबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी। ठीक है, और 17 नवंबर को एक और चीज सेलिब्रेट की जाती है, वर्ल्ड जर्नलिज्म डे जो है इस दिन सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट डे के साथ साथ दो चीजें यहाँ पे। फिर बात करें 18 नवंबर की, तो वर्ल्ड एडल्ट डे। 19 नवंबर की वर्ल्ड सिटीजन डे, और 19 नवंबर को एक और चीज होती है, तो वो अलग चीज है यहाँ से। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे। फिर आते हैं 21 नवंबर को, तो वर्ल्ड टेलीविजन डे। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे अगर आप बता सकते हैं कि अब बी.आर. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो भी बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, फिर आते हैं दिसंबर लास्ट। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 4 दिसंबर नेवी डे होता है, 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 23 दिवस को दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, एंड 25 दिसंबर को क्रिसमस भी होता है। साथ साथ जो मदन मोहन मालवीय जी हैं उनकी भी जयंती होती है इस दिन। ठीक है, उनकी भी जयंती होती है, याद रखिएगा, जिनको मालवीय जयंती के नाम से कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि इसको याद कैसे करें, इतने सारे। तो मेरी अगर स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं तो आप एक एक मंथ उठाइए। मैंने ज्यादा भी नहीं दिया, और भी होते, आप चाहो तो और भी याद कर सकते हो। मैंने ज्यादा नहीं दिया कि और हो जाते, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें कुछ बचता नहीं। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, इसी को आप याद करो। अगर और याद हो सकते हैं तो वो भी आप याद कर सकते हो, सर्च करके एक सर्च में मिल जाता है ना। तो आपको इसको याद कैसे करना है बाबू? एक मंथ का उठाइए, सुबह 4-5 होंगे मैक्स टू मैक्स, सबसे ज्यादा आपके नवंबर में है, तो एक मंथ का उठाइए, उसको याद करिए आराम से। फिर अगले दिन जनवरी को उठाइए, पहले दिन याद कर लिया अच्छे से। मुश्किल से मेरे हिसाब से 20 मिनट लगेंगे, अगर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में तो फिर वो 20 मिनट। फिर अगले दिन उठिए सुबह, फेब्रवरी उठाइए, लेकिन फेब्रवरी उठाने से पहले जनवरी का एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर फेब्रवरी याद करिए। ठीक है, और रात में सोने से पहले बस एक बार रिकॉल करिए, जनवरी इतने को इतना ये होता है, इतने को ये होता है, उतने को वो होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर आगे चले, आगे पढ़ेंगे, तो आगे क्या आएगा? फिर आगे आपने फिर मार्च का याद किया, तो उससे पहले जनवरी फरवरी का जो है वो रिकॉल कर लीजिए। ऐसे ही करते करते जो है आपको याद हो जाएगा एकदम, मतलब दिमाग में फिट हो जाएगा वो, अगर आप डेली रिवाइज करते हो। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिविजन करना, ये मैंने पहले ही बताया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये तो याद करने वाली चीजें हैं। खैर, तो ऐसी जो वीडियोस आते रहेंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।